अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खैरियत ही से रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप जहाँ भी रहें आबाद व शाद रहें, आमीन सुमा आमीन। जी आज हम बना रहे हैं एक अच्छी सी और मज़ेदार सी करारी सी रेसिपी, बैंगन और अरवी। तो यहाँ पे मैंने लिए है 1 kg बैंगन को मैंने अच्छे से लिया है धोने के बाद अब मैं इनको काट रही हूँ बैंगनों को। इसके बाद मैंने अरवी ली है, तकरीबन मैंने अरवी ली है 3 पाव के हिसाब से मैंने अरवी ली है। तो अरवी को भी मैंने पहले धो लिया है और प्याज छील लिए हैं। इसके बाद अदरक लहसुन टमाटर उनकी भी हो गई तैयारी। तो यहाँ पे मैं काट रही हूँ बैंगन बहुत ही मज़ेदार सी सब्ज़ी होती है और बहुत ही इसको लोग पसंद करते हैं। आजकल तो बैंगन जो है उनका भरते के अलावा इसके जो कबाब बनते हैं, इसके अलावा इसको जब बेसन लगा के फ्राई किया जाता है तो बड़े मज़ेदार और टेस्टी से होते हैं। तो बड़ी करारी सी ये सब्ज़ी है और सब्ज़ियाँ गर्मियों की ये ख़ास सब्ज़ी है बैंगन। तो माशाल्लाह आज हमारी रेसिपी बैंगन। तो चलिए आइए बनाते हैं बैंगन। सब्ज़ी मैं काट रही हूँ। अभी थोड़ी देर के बाद हम चलते हैं अपने प्यारे से चूल्हे की तरफ और मैं आपको बताती हूँ कि आज मैं अरवी और बैंगन न्यू तरीके से कैसे बना रही हूँ, क्योंकि हर बंदा खाना बनाने का माहिर है, हर बंदा खाना बना सकता है, तकरीबन अच्छे से अच्छा बना सकता है। लेकिन कुछ ऐसी टिप्स होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं यूनिक सी रेसिपीज़ जो कि नए नए तरीके से नए से नए अंदाज में बनाने का शौक़ पैदा होता है। तो माशाल्लाह से ये जो हैं इनको पंजाबी और देसी ज़बान में कहते हैं शनंदी बैंगन, शनंदी बताऊँ, ठीक है जी। तो ये शनंदी बताऊँ मैं एक गोल बताऊँ होते हैं। तो अब ये मुझे फिर डाउट नहीं है कि इसी को शनंदी कहते हैं, मेरे ख्याल में इसी को शनंदी कहते हैं। तो ये बड़े मज़ेदार और करारी सी रेसिपी है। तो बैंगन काट रही हूँ मैं और फिर चलते हैं अपने चूल्हे की तरफ और बनाते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसे बनते हैं और कैसे बनाए जाते हैं। माशाल्लाह आप रहिएगा मेरे साथ साथ और प्लीज़ से आपसे गुजारिश है कि वीडियो को कंप्लीट देखा करें, इसको लाइक और शेयर किया करें और कमेंट किया करें। ये हौसला अफजाई होती है और आप लोगों का प्यार होता है, एक तोहफ़ा होता है जिसको इंसान बहुत ही खुश होता है देख के तोहफे को। कोई भी बच्चा हो बड़ा हो जिसको तोहफ़ा दिया जाए तो माशाल्लाह वो बहुत ही खुश होता है। ये आपकी तरफ से प्यार और गिफ्ट है जो कि हमें मिलना चाहिए आपकी तरफ से। तो उम्मीद है आपको मेरी बात पे गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करेंगे और मेरी कही हुई बात पे आप अमल करेंगे। तो माशाल्लाह से कटिंग हो रही है यहाँ पे बैंगनों की। अभी आती है दूसरी चीज़ों की बारी। बैंगन की होगी कटिंग। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं इस तरीके से बैंगन जो है उसको हम काटेंगे, थोड़े लंबे से और थोड़े बारीक से। तो इसके बाद अब आ जाती है बारी अरवी की। तो अब हम अरवी जो है उसको छीलेंगे, बनाएंगे। इस तरीके से अरवी को छील लेंगे पहले। माशाल्लाह अरवी की भी होगी कटिंग। एक एक के 2-2 पीस किए हैं, जो बड़ी हैं उनके दरमियान में से 3-3 पीस किए हैं। सारी सब्ज़ी की कटिंग हो गई। तो अब चलते हैं अपने चूल्हे की तरफ, बनाते हैं अरवी बैंगन की रेसिपी आज।
जी आ गए हम अपने चूल्हे की तरफ। अपने प्यारे से प्रेशर के अंदर डाल दिया है मैंने घी। घी जैसे ही गर्म होता है तो इसके अंदर हम डालेंगे अरवी। सबसे पहले हम अरवी को करेंगे फ्राई। घी गर्म हुआ तो डाल दी मैंने अरवी। अरवी को हम अच्छे से करेंगे फ्राई। इसको मैंने नमक लगाया हुआ है, धो के रखी हुई थी तो नमक लगाया सबसे पहले, ताकि इसके अंदर नमक जो है वो जज़ब हो जाए। जैसे ही अरवी फ्राई होती है तो फिर करते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर। बहुत तेज़ गर्म घी में मैंने अरवी डाली है। इसको फ्राई करने का मकसद ये था कि इसके कोई लेसदार लम्स ना बने, क्योंकि ये भिंडी तोरी की मानद होती है। तो लिहाजा इसको एकदम पानी में नहीं डालते, इसको पहले फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के बाद फिर दोबारा इसको अगर हम शोरबे वगैरह में डालें या भूनें तो फिर ये लम्स नहीं इसके बनते, और बिल्कुल भी ये सॉफ्ट भी होती है और जो है ना ये लेसदार भी नहीं होती। यहाँ से निकाल लीजिए मैंने अरवी, और इसी घी के अंदर मैं डाल रही हूँ प्याज। अरवी को मैंने फ्राई की है, ये देखिए अब गोल्डन हो गई है, और इसी घी के अंदर मैंने डाल दी है प्याज। अब प्याज फ्राई करते हैं। माशाल्लाह से प्याज हुए गोल्डन, और डालने लगी हूँ अदरक, लहसुन, टमाटर, हरी मिर्च वगैरह, खुश्क मसाले, धनिया पाउडर, छोटी स्पून है इसलिए 2 टीस्पून डाल दी है। हल्दी 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च फुल भर के 1 टीस्पून एंड हाफ। सब्ज़ी ज़्यादा है इसलिए मसाले थोड़े ज़्यादा डाल। नमक 1 टीस्पून। नमक आप बाद में भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसीलिए ख्याल से कम ही डालिएगा शुरुआत में। तो अब इनकी करेंगे हम बुनाई अच्छे से। माशाल्लाह से मसाले की अच्छे से बुनाई होगी, बहुत मज़ेदार सी खुशबू आ रही। तो अब ये जो हमने अपने ब्रिंजल्स काट के रखे हुए हैं तो इनको कर देते हैं इसके अंदर शामिल, और थोड़ा मिक्स करने के बाद इनकी प्लेट करेंगे हम बंद। ब्रिंजल्स जो हैं इनको काट के पानी में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि ये हो जाते हैं ब्लैक। तो इनको ब्लैक बिल्कुल भी नहीं होने देना। धोने से काटने से पहले भी आप इनको धोइएगा, इनके ऊपर किरक मिट्टी होती है। उसके बाद जब आप काटेंगे तो इसको काटने के फ़ौरन बाद आप डाल देंगे इसको पानी के अंदर। यहाँ पे आके जी चूल्हा स्लो कर देना है, और इसके अंदर 1 चमचा भर के पानी का डालना है, और इसके बाद इसको ऊपर से ढाँप देना है। तकरीबन 7 या 8 मिनट तक इसको हम ढाँप के पकाएंगे। माशाल्लाह जी बैंगन जो हैं उनकी भुनाई हो गई है और वो गल चुके हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह आप देख सकते हैं। जैसे ही बैंगन इस स्टेज पे पहुंचेंगे तो फिर हम शामिल करेंगे इसके अंदर अरवी, जो कि मैंने फ्राई करके रखी हुई है। अरवी को डालने के बाद हम दोबारा इसको तकरीबन 5 या 10 मिनट के लिए इनकी करेंगे भुनाई, ताकि इसका टेस्ट इनके अंदर शामिल हो जाए, अरवी का टेस्ट, और बैंगन का टेस्ट अरवी के अंदर शामिल हो जाए, दोनों टेस्ट यकजा हो जाए। और इनकी अच्छे से करेंगे भुनाई, और इसके बाद हम इसके अंदर बाकी लाज़िमात जो है उनको करेंगे शामिल। माशाल्लाह जी अरवी बैंगन बन के हो गए हैं तैयार। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी और मज़ेदार और यूनिक सी रेसिपी आज न्यू स्टाइल में मैंने बनाई है। उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगेगी। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि ये आपकी तरफ से प्यार भी होता है और दूसरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी होती हैं। तो अल्लाह पाक ये प्यार भी आपके दिल में कायम रखे, और ये नोटिफिकेशंस भी मेरी तरफ से आपको जाती ही रहें, ये दुआ मांगिएगा। उम्मीद है रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स कर देना।